राजस्थान में गहलोत सरकार पर बने हुए संकट के बादल पूरी तरह से छट गए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी से नाराज चल रहे सचिन पायलट की पूरे सम्मान के साथ वापसी होगी। सचिन पायलट की मुलाकात राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से हुई, जिसकी पूरी जानकारी सोनिया गांधी को दी गई। सूत्रों के मुताबिक सचिन पायलट ने पार्टी में वापसी के लिए कोई शर्त नहीं रखी, लेकिन खुद की और अपने समर्थकों की सम्मानजनक वापसी की बात जरूर कही। फिलहाल राजस्थान की बजाय दिल्ली में रहते हुए उन्होंने केंद्रीय संगठन में काम करने की इच्छा जताई। इसलिए माना जा रहा है कि सचिन पायलट को दिल्ली में ही कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट को दोबारा राजस्थान भेजा जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी ने भरोसा दिया है कि पार्टी में पायलट और उनके समर्थकों की पूरे सम्मान के साथ वापसी होगी। सोनिया गांधी ने इन फैसलों की जानकारी राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को भी दे दी, जिन पर अशोक गहलोत ने सहमति जताते हुए अपने समर्थकों को इसकी जानकारी दी। मान सम्मान स्वाभिमान की बात हम लोगों ने करी थी, वो बनी रहे। राजनीति में आज 18-20 साल से मैंने जो योगदान दिया है व्यक्तिगत रूप से पार्टी के प्रति, पार्टी भी बात को जानती है, पर हमने हमेशा कोशिश करी है कि जिन लोगों ने मेहनत कर कर इस सरकार का निर्माण किया है, उन लोगों की हिस्सेदारी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मुझे खुशी है कि कांग्रेस अध्यक्षा जी ने आज जो कमेटी का गठन किया है, और ये बात भी जैसे वेणुगोपाल जी ने कहा कि समयबद्ध तरीके से इन सब बातों को सुनकर इसका अच्छा निराकरण किया जाएगा। मैं समझता हूँ ये एक स्वागत योग्य कदम है। इसके लिए मैं कांग्रेस अध्यक्ष का धन्यवाद देना चाहता हूँ। वहीं पायलट गुट के कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने भी नरम रुख अपनाते हुए अशोक गहलोत को अपना नेता बताया और कहा कि उन्हें राष्ट्रद्रोह केस से नाराजगी थी। हमारे साथ हैं कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा। भंवरलाल शर्मा काफ़ी वक्त से सचिन पायलट कैंप के अंदर वहाँ पर थे, अब वापस आ गए हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी मिले। भंवरलाल शर्मा जी, आप बताएं सर कि आप वापस आ गए, एक तो क्या वजह रही? नहीं, तो ऐसा है, मैं विधानसभा का सदस्य हूँ 7वीं बार, 14 तारीख को विधानसभा है। अगर वापस नहीं आता क्या, फिर वहीं रहता क्या विधानसभा से? तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो आपकी नाराज़गी थी, जिस वजह से आप गए थे, क्या वो नाराज़गी दूर होगी? मुख्यमंत्री से आपने बात की? घर वालों ने मेरे कहने से सब्जी नहीं बनाई, मैं घर वालों से नाराज़ होकर चला गया। ये मान लो आप, एक परिवार है, पार्टी एक परिवार है। पार्टी में छोटा बड़ा कोई काम होता है, कोई नहीं होता है, उसे लेके असंतोष हो जाता है। और जब ये तय हो गया कि जो सार्वजनिक काम है कोई भी बाकी हैं वो निश्चित तौर से पूरे होंगे, तो क्या नाराजगी दूर होगी? वोल्वोग्राद में एक पेट्रोल पंप पर जोरदार धमाका हुआ, जिसमें कई लोग घायल हो गए। धमाके से पहले इस पेट्रोल पंप पर आग लगी हुई थी, जिसे बुझाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन तभी इतना तेज धमाका हुआ कि पेट्रोल पंप से काफी दूर खड़े लोग भी डर गए। इससे पहले दूर खड़ा एक आदमी इस घटना का वीडियो बना रहा था, जिसमें पेट्रोल पंप से धुआं निकलता दिखाई दिया। उस ओर से कई गाड़ियां भी सामान्य रफ्तार में आ रही थीं, लेकिन एक तेज धमाके से वहां पहले आग की ऊंची लपटें उठी और फिर पूरे इलाके में काला और सफेद धुआं फैल गया। धमाके के कुछ देर बाद पुलिस की कुछ गाड़ियां उस ओर जाती दिखी। फिर 1 मिनट के अंदर ही दमकल की एक गाड़ी भी धमाके वाली जगह की तरफ जाती नजर आई। बताया गया कि इस तेज धमाके में 4 लोग बुरी तरह घायल हो गए। भारत में कोरोना मरीज बढ़ने पर डब्ल्यूएचओ ने चिंता जताई। डब्ल्यूएचओ ने भारत में कोरोना के मरीज बढ़ने पर चिंता जताई। उसका दावा है कि पिछले 6 दिनों में लगातार दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज भारत में मिले हैं। देश में अभी इसके मामले 22 लाख के पार कर चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटों में 1007 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफलाइन परीक्षाएं रद्द कर दी। 21 अगस्त से अहमदाबाद समेत 13 जिलों में ये परीक्षाएं होने वाली थी। अब ऑफलाइन छोड़कर ऑनलाइन और दूसरे तरीकों से परीक्षा लेने के विकल्पों पर विचार हो रहा है। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने 27,000 लीटर से ज्यादा की स्पिरिट पकड़ी, जिसे 138 ड्रमों में छिपा कर रखा गया था। दावा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी खेप है जो राज्य के आबकारी विभाग ने पकड़ी। पंजाब में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद से कई जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में तब रोकनी पड़ी जब अचानक अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के अधिकारी वहां पहुंचे, ट्रंप को बाहर ले गए। इसके थोड़ी देर बाद ट्रंप वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लौटे और उन्होंने बताया कि व्हाइट हाउस के बाहर गोलीबारी हुई है। ट्रंप ने कहा कि सुरक्षा कर्मियों ने सब आसानी से संभाल लिया।
There was a shooting outside of the White House and seems to be very well under control. I'd like to thank the Secret Service for doing their always quick and very effective work. But there was an actual shooting, and somebody's been taken to the hospital. I don't know the condition of the person. It seems that the person was shot by Secret Service.